Let us discuss elementary result based on refraction. Refraction की वजह से कौन कौन से हमें रिजल्ट मिलेंगे, उसमें सबसे पहला है lateral shift. For a rectangular slab, you consider the whole rectangular slab. Okay, in this rectangular slab, you can see the incident ray from the air. It is refracted at an angle R1. Okay, then it is again refracted at an angle R2. So you can see in the first case the incident ray moves from air to glass. Since glass is a denser medium compared to air, the ray bends toward the normal. Okay, you can see the ray bends towards the normal, and when it incident at another point, at the another interface, glass air, it refracts into the rarer medium. It moves away from the normal at an angle R2. That is another angle of refraction. You can see in the figure that what happened. So far as direction is concerned, अगर आप देखो तो डायरेक्शन रिमेन सेम. आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है उसकी डायरेक्शन एंड इंसिडेंट रे की डायरेक्शन सेम ही है. तो बिकॉज ऑफ दिस ग्लास स्लैब, because of the refraction, what happened? The ray is shifted laterally. ray laterally shift होता है. कितना shift होता है आप फिगर में देख सकते हो. The amount by which it shift laterally, it is called lateral shift. Earlier we had the expression for the lateral shift in the old syllabus, but you are fortunate enough that we don't have in CBSE syllabus, the new syllabus. Another interesting things associated with the refraction. दूसरा इंटरेस्टिंग चीज हम देखेंगे रिफ्रैक्शन से क्या होता है. तो आप जानते हो जब स्विमिंग पूल पे पास जाते हो तो स्विमिंग पूल का जितना डेप्थ है उससे कम ही दिखाई देगा. ओके, गलती उधर मत करना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो तो कुछ भी नहीं है, चलो डाइव लगाते हैं इसमें. जब कूदोगे तब रियल डेप्थ का पता चलेगा, बाहर से नहीं चलेगा. ये चीज समझाने के लिए आज का टॉपिक है एपरेंट डेप्थ. ओके, नाउ if you are observing from the rarer medium, normally our rarer medium is air. तो क्या होगा उसमें? The bottom of tank filled with the water appears to be raised. जो bottom है, bottom जो है वो raise होता है, मतलब दिखता है. raise तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन आपको दिखता ऐसा है कि ये थोड़ा ऊपर है. ओ की जगह पे ओडेस पे दिखेगा आपको बॉटम. ओके, फॉर दैट लुक एट द फिगर केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड फिगर फर्स्ट. तो फिगर में समझिएगा कि ओ में से निकली हुई रे जब रिफ्रैक्ट होती है बाउंड्री पे, इंटरफेस पे, तो यू नो इट इज मूविंग अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. नॉर्मल से दूरी जाएगी. ओके, क्यों दूर जाती है? तो आपको पता है स्नेल्स लॉ से कि अगर रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है तो रेज आर ऑलवेज मूविंग अवे फ्रॉम नॉर्मल. ओके, देख लीजिएगा ये दो रेज. ओके, अब आपको कहां लगेगा कि कहां से ये रे आ रही है? तो इंस्टेड ऑफ ओ की जगह
आपको ओडेस से आती हुई दिखेगी, मतलब बॉटम तो नीचे है लेकिन आपको वो बॉटम दिखेगा ऊपर। ओके, दोनों ही फिगर में देख लो तो दोनों रेज हैं, रिफ्रैक्ट होती हैं। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे इनवर्ड, अंदर की ओर अगर एक्सटेंड करो तो कहाँ मिलती हैं? तो ओडेस के आगे। तो आपका बॉटम है ओ, बॉटम का पॉइंट, पर दिखता क्या कहाँ है? ओडेस। ओके, इस तरह आपको रेज हुई दिखाई देगी बॉटम। अब कितनी रेज होगी, इसके लिए हमारे पास ये चीजें हैं। H2 अगर देखें तो पूरा डेप्थ है, एंड H1 दैट इज appear to us, height appear to us means apparent height। तो H2, H1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो वाटर है, सपोज टैंक में ज्यादातर वाटर ही होता है, ऑयल भी हो सकता है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जहां से हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ज्यादातर एयर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या साथ, इसके साथ इसका रिलेशन क्या है? तो देखिए, रेशियो ऑफ दिस टू हाइट्स दैट इज H1 apparent height to the real height is equal to ratio of refractive index of rarer medium to the denser medium। अब बराबर समझिएगा ये चीज, सिंस इन द केस डिस्कस्ड हियर, फिगर जिसका दिया गया है वहां ऑब्जर्वेशन हम कहां से कर रहे हैं? तो रेरर मीडियम से कर रहे हैं, मीन्स एयर से कर रहे हैं। तो दिस वुड बी द रिलेशन, H1 इज इक्वल टू H2 बाय N। आपको कितना रेज हुआ दिखाई देगा? तो H2 डिवाइडेड बाय N इंस्टेड ऑफ H1, सॉरी इंस्टेड ऑफ H2, इट वुड अपीयर टू यू H2 बाय N। रियल H2 है लेकिन आपको कितनी डेप्थ दिखाई देगी? H2 बाय N। Here keep one thing in your mind very well that you are observing from rarer medium, तब ये relation है। Suppose somebody inside the tank, for example fish is observing us, or maybe the people having some gear with which they can remain in water, तो उनके लिए जो वाटर में से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या डेंसर मीडियम से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये रिलेशन उल्टा होगा, एन डेंसर टू एन रेरर इज इक्वल टू H2 बाय H1, सॉरी H1 बाय H2। तो हमें अपेरेंट हाइट कितनी दिखेगी? NH2, मतलब हाइट जो है, या इधर हाइट ही बोलेंगे, एक बार की चीज की हम हाइट ही बोलते हैं, तो n गुना ज्यादा दिखाई देगी इफ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम डेंसर मीडियम। तो ये रेशियो में बराबर देखिएगा कि हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं? डेंसर मीडियम से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ का आएगा? न्यूमरेटर में डेंसर का, और डिनोमिनेटर में रेरर का, और साथ में राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? H1 जो एपेरेंट हाइट है, और H2 जो रियल हाइट है। ओके, ये चीज हमें ख्याल में रखनी है फॉर सॉल्विंग सेवरल प्रॉब्लम्स। Refraction of light through the atmosphere is responsible for many interesting phenomena. One such phenomena we are going to discuss today. कि हमें सनसेट और सनराइज दोनों में फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है? कि सनसेट वैसे तो हो चुका होता है लेकिन हमें 2 मिनट तक वो दिखता है, सन तब भी दिखता है, सनसेट होने के बाद भी। और सनराइज में भी यही चीज है, सनराइज होने में 2 मिनट बाकी होती है, फिर भी हमें सन दिख जाता है। ये फायदा हमें ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन दिलाता है। मे बी दिस मे बी एडवांटेज फॉर अर्जुन इन महाभारत। अर्जुन ने शायद लिया होगा। तो क्या है, देखिए फिगर में, तो इससे क्या होता है कि सन अगर हॉराइजन से ऊपर आता है, जब व्हेन इट क्रॉसेस द हॉराइजन और हॉराइजन पे आता है, तभी हम बोलते हैं कि सनराइज हुआ, या हॉराइजन से नीचे जाता है तभी बोलते हैं कि सनसेट हुआ। ये आप देखिए फिगर में, सन तो नीचे ही है हॉराइजन के, फिर भी हमें सन क्यों दिखता है? क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट होती है एटमॉस्फेयर से और हमारे तक पहुंचती है, उस वजह से हम सन को देख पाते हैं।
here who makes us, who gave us this facility, who gives us this facility? तो ये फैसिलिटी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। ओके, तो हमें इसमें कितना फ़ायदा होता है? 2 मिनट का, ज़्यादा नहीं। सनराइज होने से पहले हमें सन 2 मिनट पहले दिख जाता है, सनसेट होने के बाद भी हमें 2 मिनट तक दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या है? तो हमने बताया कि ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मतलब ये 2 मिनट क्यों, 2 घंटे क्यों नहीं? तो इसका रीज़न आप देखिए पैराग्राफ में। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या है कंपेयर टू वैक्यूम? वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1 है। तो विथ कंपैरिजन टू वैक्यूम वी हैव अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर is 1.00029, and because of this there is a corresponding shift in the direction of sun is about ½ degree. अगर आप ½ डिग्री के करस्पॉन्डिंग टाइम देखोगे तो कितना मिलेगा? 2 मिनट। एंड यू कैन सी इन दी एग्जाम्पल ऑल्सो। अब आप एग्जाम्पल पे आइए। तो अर्थ हम जानते हैं कि इट टुक 24 आवर, इट टेक्स समवॉट लिटिल लेस टाइम, बट हियर वी हैव गिवन 24 आवर rotate once about its axis. How much time does the sun take to shift 1 degree when it is viewed from the earth? तो 1 डिग्री के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना होता है? तो अगर पूरा घूम जाता है तो 360 डिग्री, करस्पॉन्डिंग टू 360 डिग्री वी हैव अ 24 आवर, एंड करस्पॉन्डिंग टू 1 डिग्री शिफ्ट वी हैव 24 डिवाइडेड बाय 360 आवर। ये आवर में है। अगर आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहोगे तो यू सिंपली मल्टीप्लाई 60 एंड व्हाट यू विल गेट 4 मिनट। अब देखो ये रिफ्रैक्शन की वजह से कितना होता है शिफ्ट ½ डिग्री का। तो 1 डिग्री का शिफ्ट हो तो 4 मिनट टाइम है, और ½ डिग्री का अगर शिफ्ट है तो करस्पॉन्डिंग टाइम क्या है? तो 2 मिनट। सो वी हैव ए एक्सप्लेनेशन ऑल्सो विथ द strategic example.